वियान और कथा के प्यार को लेके अब क्या करेगा आरव फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आरव ने कथा के बर्थडे की बहुत बड़ी प्लानिंग की, बहुत अच्छे से बच्चे ने अपनी माँ का बर्थडे मनाया, मगर अंत में बर्थडे पूरा स्पॉइल हो गया और बच्चे को बर्थडे पार्टी से अलग कर दिया गया। मगर उतना सच तो वो सुन चुका था जो वो विश मांग चुका था कि मुझे जो है अपने रॉबिन यानी कि वियान रघुवंशी को अपनी जिंदगी में शामिल करना है पापा के तौर पे। तो वो तो उसकी विश पूरी हो गई, मगर कमिंग अप में हमने देखा कि अब आरव वियान को पसंद नहीं कर रहा। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, उसके फैसले पे चर्चा करते हैं। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिस्टर गरेवाल ने गुस्से में बहुत कुछ कहा, तेजी ने भी कहा, मगर ये मिस्टर गरेवाल तेजी का मोहरा बन के सामने आ रहे हैं। उनको पता भी नहीं है कि तेजी अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए उनको भड़का रही है और भड़काने के बाद सारा इल्जाम उन पे लगा रही है कि इन्होंने ही ये स्पॉइल किया है। तेजी और फरा तो वही है ना जिन्होंने इतने साल पहले भी धोखा किया था, आज फिर से वही कर रही है। कहने को तो उन्होंने कहा माया दीदी की वेट करते हैं, मगर वेट कहां होती है इन नेगेटिव लोगों से। मौका मिलते ही अपना तीर छोड़ देते हैं और छोड़ दिया। अब इस पूरे उसमें कथा ने भी अपनी बात कह दी, मगर वो आरव ने सुनी और वो अंदर चला गया कि मेरी माँ ने भी हाँ बोल दी है। मगर इसके बाद जैसे मिस्टर गरेवाल का कहना वियान को कि बच्चे का यूज किया है, ऐसा वैसा जो भी कहा, अब क्या बाद में मिस्टर गरेवाल आरव का दिमाग जो है उसको वाश करेंगे कि तुम्हारा तो यूज हुआ है बच्चे, वो तुम्हारी मम्मी से प्यार नहीं करता है, या जो भी कुछ कहेंगे। क्योंकि कमिंग अप में हम देखते हैं कि आरव रॉबिन को कह रहा है कि अब तुम मेरे लिए रॉबिन नहीं रहे हो और नाम है तुम्हारा बैटमैन। तो ये वो कह रहा है। तो ये पूरी लड़ाई का असर क्या आरव पे इस तरह से पड़ा है? क्या आरव ने उनके रिश्ते से इनकार कर दिया है, एक्सेप्ट नहीं किया है? और क्या यही प्लानिंग थी उनकी, तीनों जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, या यही प्लानिंग थी कि ऐसे आरव को हम यूज करेंगे और बच्चे के जरिए ही कथा को कह देंगे कि ये जो रिश्ता है आरव को मंजूर नहीं है, इसलिए आप लोग रुक जाओ और हमें टाइम मिल जाएगा और ज्यादा इनके रिश्ते में रुकावटें डालने का। क्या ये प्लानिंग है? चलिए प्लानिंग कोई भी हो, मगर ये जो कमिंग अप दिखाया गया है उसमें आरव के फैसले पे मैं आपसे बात करती हूँ। जो मुझे लग रहा है आरव का फैसला जो वो दिखाया जा रहा है कि तुम मेरे लिए रॉबिन नहीं रहे, उसका मतलब यही है कि अब रॉबिन नहीं, तुम मेरे पापा बन गए हो, या पापा बनने वाले हो, या फ्यूचर पापा बन गए हो। क्योंकि यही बनता है आरव का। आरव इतना बेवकूफ बच्चा नहीं है जितना ये लोग समझ रहे हैं। वो कथा का बेटा है, इतनी बड़ी फाइट करके जिंदा रहा है, तो ऐसा बेवकूफ तो हो नहीं सकता। तो मुझे तो यही लगता है कि आरव ने रॉबिन को रॉबिन ना करके अपना फ्यूचर पापा एक्सेप्ट कर लिया है। और जो रोने वाले शॉट्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ तेजी और फरा के कारण ही है, क्योंकि उन्होंने बहुत बवाल किया है इसके बाद, और मिस्टर गरेवाल ने। ये लोग यही नहीं समझ पाए कि एक अडल्ट जो इंसान है वो अपना फैसला कर रहे हैं, मगर ये जो है इतने घटिया लोग हैं कि इनको सिर्फ अपनी खुशी का पता है, अपने स्टेटस का पता है, बच्चों की खुशी से कुछ लेना देना नहीं है। खैर ये तो अब आगे भी और चाले चलेंगे और भी ज्यादा नेगेटिविटी लेके आएंगे इनके रिश्ते में, मगर ये प्यार की तो तपस्या होगी ही, प्यार का इम्तिहान तो होगा ही, मगर ये इम्तिहान दोनों ही पास करेंगे और फिर से एक यूनिटी की तरह, एक फैमिली की तरह वियान रघुवंशी, कथा और आरव नजर आएंगे। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.